कश्ती न रही, साहिल न रहा, साहिल की तमन्ना भी न रही। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान एक बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है। पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा हिस्सा यानी कि दो सूबे बलूचिस्तान और सूबा सिंध सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा हिस्सा तबाह व बर्बाद हो गया है। लोगों के घरों के निशानात ख़त्म हो गए हैं। निशानात का मतलब आप समझ रहे हैं कि ऐसे ऐसे कस्बे हैं जहाँ से इस पावर से पानी गुजरा है, इस मिकदार से पानी गुजरा है कि उसने उनका नामो निशान सफ़े हस्ती से ही मिटा दिए हैं। ऐसे लगता है यहाँ पे कोई आबादी नहीं थी। कितने दुख भरी बात है। हम जो अपने घरों में बैठे हैं, अगर हम तसव्वुर करें कि थोड़ी देर बाद हमें पता चले हमारा सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ पानी बहा के ले गया, हमारी क्या कैफियत हो, कितना दर्दनाक वो मंजर होगा जब हम अपनी आंखों के सामने अपने घरों को उजड़ता हुआ देख रहे हो। यकीन माने सफेद बाल आ जाते हैं घर को बनाते बनाते, और फिर वो घर हमारे सामने बह जाए, उसके अंदर हमारी कीमती चीजें बह जाएं, तो इंसान पे क्या बीतती। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, हुआ क्यों, ये बातें बहुत ज्यादा अहमियत रखती हैं हम पाकिस्तानियों की जिंदगी के अंदर। ये न कहना कि बलूचिस्तान वालों की जिंदगी के अंदर, सिंध वालों की जिंदगी के अंदर, हम तमाम मुसलमान पाकिस्तानियों की जिंदगी के अंदर, क्योंकि हम एक जिस्म की मानिंद हैं। इस्लाम में हम मुसलमानों को एक जिस्म की मानिंद कहा गया है। जिस्म के एक हिस्से पे तकलीफ होती है तो जिस्म पूरे के अंदर इंसान को तकलीफ महसूस होती है, सुकून नहीं रहता उस जिस्म के अंदर। हम तो उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं। तो ये लेकिन ये तमाम चीजें क्यों है? इन तमाम चीजों के पीछे असल वजह क्या है? वो असल वजह यह है, इस पानी को रोकने का हमने कभी भी बंदोबस्त होने नहीं दिया। ये ना कहना कि गवर्नमेंट ने किया नहीं, मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा कोशिश की इन पानियों को रोकने की, इन पानियों को स्टोर करने की। हर 2-4 साल बाद ये तबाही व बर्बादी होती है, और हम लोग ही होते हैं जो इस तबाही व बर्बादी का जो रोकने का तरीका है उसकी मुखालफत करते हैं। हम ही नहीं बनने देते डैम। आज अगर हमारे डैम बने हुए होते, होना तो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को इसीलिए अक्ल भी दी है। रेलगाड़ी के आगे खड़े हो जाएं, 22 वीलर ट्राले के आगे खड़े हो जाएं और बोले अगर जिंदगी लिखी है तो है, नहीं लिखी तो हम घर बिस्तर पे भी मर सकते हैं। ये हमारा बहुत गलत कंसेप्ट है। अल्लाह ताला ने इंसान को इसीलिए दिमाग दिया है कि इंसान इस दिमाग को इस्तेमाल करे, इस दिमाग से सोच विचार करे कि हम अपनी आने वाली नस्लों को कैसे महफूज कर सकते हैं, हम अपनी आने वाली नस्लों को कैसे सहूलियात दे सकते हैं। देखिए, एक मखसूस तबका है जो इस्लाम मुखालिफ, पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे चल रहा है, और वो चाहता ही नहीं है कि इस मुल्क के अंदर खुशहाली आए, क्योंकि पानी सिर्फ रोकने से हमारी तबाही व बर्बादी नहीं रुकेगी, बल्कि उस पानी रोकने से जो बिजली पैदा होगी, यकीन माने इतनी वाफिर मिकदार में बिजली पैदा होगी कि हम दूसरे ममालिक को भी सप्लाई दे सकेंगे। लोड शेडिंग का मसला खत्म हो जाएगा। एक तरफ तो आधा पाकिस्तान सैलाब की जद में है, और दूसरी तरफ आधा पाकिस्तान इतने ज्यादा बिजली के बिल जो आए हैं, जो बिजली की हम कीमत अदा कर रहे हैं, उसकी वजह से परेशान। 100 से बालातर बिल आ गए। 100, 150, 200 यूनिट वाले लोगों के बिल 4, 5 हजार आ गए। नॉर्मल से नॉर्मल छोटी 4-5 अफराद की जो फैमिली है, उनके घरों के बिजली के बिल 15 से 18 हजार आ गए। यकीन माने 15 से 18 हजार में उनका 1.5 से 2 माह का राशन आता है। वो
खाएं या बिजली का बिल अदा करें। दूसरी तरफ आ जाते हैं सैलाब ज़दगान की तरफ, जो बेचारे इस टाइम अपनी लाशें भी ढूंढने से कासिर हैं। जो उस सैलाब के अंदर लोग बह गए हैं, उनकी लाशों का भी नहीं पता शायद मिलेंगी भी या नहीं मिलेंगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। हम हर वक्त हुक्मरानों को बुरा भला कहते हैं, हर आने वाली गवर्नमेंट को बुरा भला कहते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा ये अफवाद क्यों आती है, क्योंकि जैसी अवाम होती है वैसा हुक्मरान होता है। तो खुदाया हम सब इस बात पे इत्तेफाक कर लें, हम सब एक हो जाएं कि हमने अपनी आने वाली नस्लों के बारे में सोचना है। और आने वाली नस्लों की बका इसी में है कि हमारे जो बने बनाए डैम हैं, अल्लाह ताला ने कुदरती डैमों का हमें मालिक बनाया है। सिर्फ हमने जस्ट एक दीवार उनके सामने खड़ी करनी है, 150-200 किलोमीटर पानी स्टोर हो जाएगा। अनकरीब मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा हूँ, पाकिस्तान में कुछ डैमों के मुताबिक आपको इंफॉर्मेशन दूंगा जो हमारे डैम बन के इस्तेमाल हो रहे हैं, और कुछ ऐसे डैम जो बन सकते हैं और हम लोग उनको बना नहीं पा रहे, या हम लोग उन डैमों को बनने नहीं दे रहे, उनके मुताबिक भी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा कि वो डैम कितने किलोमीटर है, कितना पानी स्टोर हो सकता है, कितने मेगावाट उनसे बिजली पैदा हो सकती है, कितने मुख्तसर से एक्सपेंस से वो डैम हमारे चालू हो सकते हैं, और उन डैमों की वजह से जो आधा पाकिस्तान, इट्स मीन बलूचिस्तान और सिंध के अंदर आफात आई हुई हैं, वो आफात खत्म हो जाएंगी। उन आफात का जो मौजूद पानी बनता है उसको रोक लिया जाएगा, और उस पानी को फिर एक हिसाब से उस पानी से फायदा हासिल करके उस पानी को आगे आने दिया जाएगा। और सिर्फ उस पानी से सिर्फ बिजली ही नहीं बनाई जाएगी, बल्कि उस पानी से आपका पूरा वो इलाका जो रेगिस्तान गिना जाता है वो सब आबाद हो जाएगा। सिर्फ बिजली नहीं बल्कि पता नहीं कितने लोगों को वहां रोजगार मिलेगा, कितने लोगों की कीमती जमीनें जो पानी ना होने की वजह से गैराबाद है वो आबाद हो जाएंगी। पाकिस्तान खुशहाल हो जाएगा। उन तमाम जमीनों से जो इनकम हासिल होगी उससे हमारे पाकिस्तान के शहरी खुशहाल हो जाएंगे। उनसे हमारे जो लोग बहुत ही निचले तबके की जिंदगी जी रहे हैं, बहुत ही परेशानी के आलम में जिंदगी जी रहे हैं, उनके मसाइल खत्म हो जाएंगे, उनके घरों में खुशहालियां आ जाएंगी। तो सैलाब हम लोगों की वजह से ही आते हैं। अगर हम लोग मिल के ये इख्तलाफात खत्म करके डैम बनने दें, डैम बना लिए जाए हमारे मुल्क में, तो यकीन माने हर 2-3 साल बाद जो अजाब, जो एक बहुत बड़ा सैलाब की सूरत में नुकसान होता है, हम उस नुकसान से बच सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का आपने इंतजार करना है, क्योंकि वो वीडियो मेरी तमाम वीडियो से ज्यादा इंशाल्लाह दिलचस्प होगी, क्योंकि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ शायद वो इन्फॉर्मेशन आपने पहले ना सुनी और देखी हो। अस्सलाम वालेकुम।